Hello friends, so let's discuss the notes related with our acute appendicitis. Okay, so we will see the RMO notes, we will see the OT notes, and we will learn the regarding appendicitis. Okay, so appendicitis means inflammation of appendix. ओके तो एक केस डिस्कस करेंगे 39 ईयर मेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद सीवियर एब्डोमिनल पेन with severe low appetite, with unable to eat anything, or with unable to lie or sleep properly. Okay, so after doing the sonography, and he has complained since 2 to 3 days. He was taken the OPD consultation with their GPs and taken the painkiller and all, but the pain gets subside for the temporary basis, but again that get you can say exaggerated. Okay, and that's why after doing the sonography, that we rule out he has a kind of acute appendicitis. Okay, and after performing the, you can see the patient has right iliac fossa tenderness. Okay, and plus means the number of plus suggests the severity. Okay, so 2 plus means there is a moderate, or you can say moderate to severe pain was there in the right iliac fossa region. Okay, or you can say right iliac region. You all know very well we have a kind of 9 abdominal region, epigastrium region, right hypochondric region, left hypochondric region. This is umbilicus, this is right lumbar region, this is the left lumbar region, right iliac region, and this is the hypogastrium, and this is the left iliac region. Okay, तो right iliac region में right iliac fossa भी इसको बोलेंगे, बिकॉज जो पेल्विक गडल जो होता है उसका राइट इलेक फोसा यहीं पे होता है. तो राइट इलेक फोसा के रीजन में, यहीं राइट इलेक के रीजन में इलियोसिकल, इलियम और सीकम दोनों मिक्स होते हैं, और उसके एक अपर्चर एक बाहर निकल, दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स. और उसके अंदर ही जो अपने फीसेस रहते हैं, फिकोलिक्स जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे ऑब्स्ट्रक्ट होके कुछ इन्फेक्शन होके अ काइंड ऑफ अपेंडिक्स में स्वलन हो जाता है, विच इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन. यू ऑल नो वेरी वेल विच इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन that will get automatically through the body, और ये ऑटोमेटिकली जो नेचर जीन के थ्रू जो फॉर्म हो रहा है अपेंडिक्स वगैरह, ये वेस्टिजियल ऑर्गन 2060 2070 में जो जनरेशन आएगा, यू विल नोटिस कि अपेंडिक्स नहीं रहेगा. ओके, सो ये धीरे धीरे ये रिमूव हो जाएगा बॉडी के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन. बट ये राइट इलेक फोसा में, राइट इलेक रीजन में जो यहाँ पे अपेंडिक्स रहेगा, दैट गेट स्वेलन, दैट गेट यू कैन से इन्फ्लेम्ड, एंड दैट इज कॉल्ड एज अपेंडिसाइटिस. ओके, सो दैट इज वी गेट डायग्नोस, एडमिशन इन वार्ड एडवाइस किया पेशेंट को. इसका सीटी स्कैन का रिपोर्ट देखा तो क्लियर कट इसमें मेंशन्ड है. यू कैन सी सीटी स्कैन का रिपोर्ट अगर देखते हैं तो इसमें क्लियर कट मेंशन है, अपेंडिक्स इज लोकेटेड इन द राइट इलेक फोसा एंड रेक्टोसिकल पोजीशन, एंड आजू बाजू में माइल्ड स्टैंडिंग फाइल ये थे. और ये जो बाद में सीटी किया तो मालूम पड़ा एक्यूट अपेंडिसाइटिस विद परफोरेशन. ओके, तो जो अपेंडिक्स था अपना, ये ड्यूडेनम वगैरह रहता है, इलियम आया, इलियम आने के बाद सीकम आता है, उसके बाद कोलोन्स आते हैं, ये अपना असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद काइंड ऑफ डिसेंडिंग कोलोन, बाद में सिग्मोइड कोलोन, बाद में रेक्टम रेक्टम और एनएस आ जाएगा. तो ये जो यहाँ से जो अपेंडिक्स का एक ऑर्गन निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स. इसमें स्वलन आता है, इसमें पस भर जाता है, और ये पस भरने के बाद ये बर्स्ट हो चुका था. ओके, पस भरने के बाद ये बर्स्ट हो चुका था, और बर्स्ट होने के बाद यू ऑल नो वेरी वेल ये पूरे स्ट्रक्चर्स किस में है, अ काइंड ऑफ पेरिटोनियल कैविटी में है. तो बर्स्ट होने के बाद ये पूरे पेरिटोनियम में फैल गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनाइटिस बोलते हैं. ओके, जब इन्फेक्शन पेरिटोनियम में पहुंच जाता है, इन्फेक्शन काइंड ऑफ अपने पेरिटोनियम लेयर्स, यू ऑल नो वेरी वेल एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल ऑर्गन्स गेट कवर्ड विद आवर पेरिटोनियम. अपना थोरैक्स रीजन प्लूरल कैविटी से कवर्ड है, तो ये पेरिटोनियल कैविटी से कवर है. एंड पूरे पेरिटोनियम स्पेस में काइंड ऑफ अपना ये जो रप्चर्ड होके, ये जो बर्स्ट होके काइंड ऑफ बस्ट होके अपना जो पस था अपेंडिक्स का पूरा ये फैल गया है पेरिटोनियम में, दैट इज कॉल्ड एज अ पेरिटोनाइटिस. ओके, सो एक्यूट परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस विद पेरिटोनाइटिस, ये अपना डायग्नोसिस बनता है फॉर दिस पर्टिकुलर केस. ओके, सो यू कैन सी नाउ, ये जो ऑपरेट किया था हमने, पेशेंट को ऑपरेट के लिए भेजा था. यू कैन सी एक्यूट पेरिटोनाइटिस वी डायग्नोस, गैंग्रीनस अपेंडिक्स मिला था, फोटो भी दिखाऊंगा. एंड द प्रोसीजर इज कॉल्ड द डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपिक करके देखा कि पूरा फैला या नहीं फैला है, तो मालूम पड़ा कि डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपिक मीन्स देखा उसको, लैप्रोस्कोपिक, लैप्रो मीन्स होता है एब्डोमेन, स्कोपी मतलब देखना है, एब्डोमेन को देखना, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपिक. ओके, सो विथ एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी. लैप्रो मीन्स मैंने आपको बताया एब्डोमेन, टोमी मीन्स काटना. ओके, या फिर यू कैन से उसको ब्रेक करना. तो एब्डोमेन इंसिजन लिया, मिड लाइन पे इंसिजन लिया, जैसे कि अपना ये एब्डोमेन है, मिड लाइन पे इंसिजन लिया, मिड लाइन पे इंसिजन लेके दोनों को लेयर्स को निकाला. उसके बाद पूरा पेरिटोनियम में से सक्शन के थ्रू पूरा पस को ड्रेन किया, एनएस से वॉश करके ड्रेन किया. ड्रेन करने के बाद अल्टीमेटली पूरा पस बाहर आया. ओके, और बाद में
जो भी हमने इंसाइज किया था, जो भी हमने लैप्रोटोमी लिया था, यानी कि यू कैन अंडरस्टूड बाय दिस कि जो भी अपना ये एब्डोमेन था, एब्डोमेन में जो हमने इंसिजन लगाया था मिडल में, इंसिजन लगाने के बाद यहाँ से अपेंडिक्स को निकाला है। ओके, सो यू कैन अंडरस्टूड इसमें बहुत सारे एनएस वगैरह के थ्रू सक्शन लगा के पूरा पस बाहर निकाला है, और अल्टीमेटली बाद में इसको ये जो लेयर जो इंसाइज किया था उसको क्लोज कर दिया हम लोग ने। ओके, और इसी क्लोज के साथ में एक ड्रेन भी लगा दिया था। ओके, यू कैन अंडरस्टूड ये अपना ये रहता है, इंसिजन लिया था यहाँ पे, अपेंडिक्स को बाहर निकाल दिया, पूरा एनएस से वॉश करके सक्शन के थ्रू निकाल दिया, और इसी में एक ड्रेन ट्यूब लगा देते हैं। ओके, ड्रेन ट्यूब लगाते थे, तो ये ड्रेन बैग रहता है, तो जो भी पस इसमें से इकट्ठा होगा धीरे धीरे ये ड्रेन बैग में आता रहेगा। तो हर डेली हमें ड्रेन बैग चेक करते हैं, और ऐसा 20 ml 30 ml, जब एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे 2 ml 3 ml आएगा 24 घंटे में, तो हम ये क्या करते हैं, ड्रेन ट्यूब को निकाल देते हैं, और अल्टीमेटली ये एरिया को कवर कर देते हैं। ओके, सो ऐसा कुछ प्रोटोकॉल होता है हमारा कुछ ओटी में प्लान करने के लिए। ओके, सो यू कैन अंडरस्टूड पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लिया है, अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया किया, पार्ट्स को पेंटेड किया, ड्रेप किया, ओके, कवर्ड किया है, उसको बेटाडीन से पूरा सोल्यूशन से स्क्रब से वॉश किया, एंड डायग्नोस्टिक लैब डन, मालूम पड़ा उसमें पेरिटोनाइटिस विद एब्सेस प्रेजेंट इन द राइट इलेक फोसा। ओके, एब्सेस प्रेजेंट इन द राइट इलेक फोसा, पैराकोलिक गटर, इंटर बowel area, and midline laparotomy done. Okay, all bowel loops examined, and ultimately around 3 to 4 liter NS wash given. Okay, 3 to 4 liter NS wash given and pus drained. ये pus drain करके भी इसको pus को हम pus culture के लिए भेजेंगे। Okay, and thick perforated gangrenous appendix separated from the adhesions and ligated at its base. Okay, so ultimately you can imagine कि ये ओटी में प्लान चल रहा है, थिक परफोरेटेड गैंग्रेनस अपेंडिक्स जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे। ओके, ये अपना एब्डोमेन है, यहाँ पे मिड लाइन इंसिजन लिया है, यहाँ पे अपेंडिक्स अपना रहेगा, अपेंडिक्स को यहाँ से निकाल लिया, निकालने के बाद इसको लाइगेट किया, मीन्स कट किया, ये रीजन से लाइगेट करने के बाद इसको क्लोज कर दिया। ये जो गैंग्रीनस यानी कि काला एकदम रप्चर्ड बर्स्ट किया हुआ जो अपेंडिक्स था, हम यहाँ पे निकाल लेंगे, बाद में दिखाएंगे हम फोटो को। ओके, सो यू कैन सी बाद में लिखा भी है, ओमेंटम कवरिंग ड्यू ओवर वेस्ट, सीकम फिक्स्ड विथ ओमेंटम, ड्रेन केप नंबर 32। ओके, एक ड्रेन भी लगाया था। सो यू कैन अंडरस्टूड। उसके बाद पोस्ट ऑप, इसमें ये भी ऑर्डर्स भी बताया कि 4 पॉइंट 5 पॉइंट कंटिन्यू रखना है पेशेंट को। NBM टिल फर्दर ऑर्डर अराउंड 48-72 आवर्स रहेगा, अनटिल पेशेंट को बबल मूवमेंट्स नहीं आएगा। ओके, या फिर बबल साउंड्स आपको ऑडिबल नहीं होगा, अनटिल फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम यू विल कीप योर पेशेंट नील बाय माउथ। ओके, सो यू कैन अंडरस्टूड। मेरोपेनम रखा है बीडी में, 4.1 ग्राम का TDS भी रख सकते हैं। ओके, सम मेंशनिंग द बीडी ऑल्सो। मेट्रो 100 cc का TDS में रखा है, पैन 40 बीडी में रखा है, डायनापार 1 एम्पूल विथ 100 ml NS बीडी में रखा है, अमिकेसिन 750 mg, तीन एंटीबायोटिक, मेरोपेनम, मेट्रो एंड अमिकेसिन, तीन एंटीबायोटिक रन कर रहे हैं हम एक पेशेंट्स को। एंड अल्टीमेटली ये एंटीबायोटिक प्रॉपर जाना चाहिए with proper IV fluids. Okay, and we have to keep patient nil by mouth till further order, or until unless there is no bowel sound you are noticing. Okay, so you can understood this is my notes, post op order मैंने यहाँ पे लिखा है, so you can understood. so ये मैंने पेशेंट का प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लिखा था, seen by राम प्रकाश। you can see acute perforated appendix. At present, patient presented with abdominal pain at right iliac fossa. Okay, nausea, occasional episode of vomiting, generalized weakness, anorexia, fever on and off पेशेंट को था, लास्ट स्पाइक भी देखने को मिला था। ओके, 10:30 को OV of 1 और 2 का। ओके, एंड अल्टीमेटली GC मॉडरेट था, 98 सैचुरेशन ऑन मेंटेन विथ ऑन रूम एयर, 80 पल्स था, RR 20 था, BP was also good. ओके, एंड अल्टीमेटली on examination further we rule out the systemic examination, we haven't find out anything, and tenderness to right iliac, we notice the tenderness to right iliac, and ultimately we planned OT appendixectomy at 10:32, जो भी कुछ टाइमिंग यहाँ पे बताया था उनके अकॉर्डिंग हमने प्लान किया था। ओके, एंड यू कैन सी ऑल रिपोर्ट्स चेक्ड, सर सेविंग प्रिपरेशन कंसेंट डन, एंड पोटेशियम 3.2 था, दैट्स मैंने एडवाइस किया सिस्टो की 1 पॉइंट RL फास्ट देके पेशेंट को 10 cc का KCL उसमें लगा देंगे। 20 नहीं डाला, 2 एम्प्यूल नहीं डाला, बिकॉज IV लाइन जो जेल को जो होते हैं पेरीफेरी जो होते हैं वो जलते हैं KCL से। ओके, तो दैट मे गेट आउट। ओके, दैट्स वाई वी हैवंट एडेड 2 एम्प्यूल ऑफ KCL। ओके, सो यू कैन सी ऐसा कुछ फॉर्मेट था,
नोट्स मैं आपको रेगुलरली अपडेट करते रहूँगा कैसे नोट्स लिखना है। तो मैंने एडवाइस क्या स्ट्रिक्ट एनबीएम रखना है। ये बिफोर प्रियोर यू कैन से प्रियोर टू ओटी की मैं प्लान कर रहा हूँ, प्रियोर ओटी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो स्ट्रिक्ट एनबीएम था, पेशेंट कंटिन्यू आरटी कंटिन्यूशन बैक था, फीवर स्पाइक, वॉच फॉर फीवर स्पाइक, वॉच फॉर ड्यूटरेशन ऑफ सेंसोरियम एंड स्ट्रिक्ट टीपीआर, temperature pulse, RR, BP, SpO2 and input output charting. Okay, and ultimately CT IV antibiotics, metro, mero, and amikacin. Before the OT also we have continued this antibiotic, and after OT we have seen the post-op order also where we are continuing the same order. Okay, and with the CT injection PCM 1 gram IV SOS if the patient has fever. Okay, so post-op order you can see here patient received to ICU from OT, okay, at 1:30 p.m. and we have posted for the into the OT at around 10:30 or 11 a.m. Okay, so with the diagnosis acute gangrenous perforated appendix with peritonitis, and the post-op day 0, whenever the OT get done or when the patient is presenting on after the OT of that day, we are counting the post-op day 0. Okay, so post-op day 0, the diagnostic laparoscopic with exploratory laparotomy under the spinal anesthesia, that is the post-op day 0, and has a kind of one Romson abdomen drain. Okay, and patient was conscious with mild altered because a kind of OT दिया कूलिंग रहता है. ओके, दैट्स थोड़ा अल्टर्ड रहता है, बट पेशेंट वॉज कॉन्शियस, पेशेंट वॉज ओबेइंग द कमांड्स एंड ऑल. उसका वाइटल्स अच्छे थे. ओके, इसका सिस्टमिक एग्जामिनेशन भी अच्छा था, पर एबडोमेन सॉफ्ट था एंड टेंडरनेस था. ओके, सो यू कैन सी ऐसे ऐसे नोट्स मेंशन करते हैं हम. पोस्ट ऑफ ऑर्डर भी मैंने भी लिखा है यहाँ पे, जैसे सर ने मेंशन किया था. मेरो TDS में BD किया है वो 1 ग्राम का, सम मेंशनिंग द TDS ऑल्सो. मेट्रो TDS में जा रहा है, अमिकेसिन 750 OD में जा रहा है, पैन BD में जा रहा है, MCIT BD में जा रहा है. ओके, एंड डायनापर अल्टीमेटली BD में है, PCM SOS में रखा है. ओके, तो पेन किलर भी यहाँ पे रखा है, समवन मेंशनिंग द पेन किलर PCM TDS में भी रखते हैं. एंड आई फ्लूइड्स में 3 पॉइंट्स मैंने रखा था, 4 पॉइंट भी कंटिन्यू कर सकते हैं विद रेट ऑफ 80 to 100 ml पर आवर. ओके, एंड मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि स्ट्रिक्ट NBM टिल फर्दर ऑर्डर. ओके, स्ट्रिक्ट NBM टिल फर्दर ऑर्डर एंड स्ट्रिक्ट TPR BP SpO2 चार्टिंग. ओके, एंड सेंट मैंने मेंशन कर दिया है कि मैंने यहाँ पे भेज दिया है. ओके, सेंट हिस्टोपैथ सैंपल फॉर हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन एंड ड्रेन्ड पर्स, जो भी पर्स निकाला था फॉर द कल्चर सेंसिटिविटी. ओके, तो वी हैव सेंड द हिस्टोपैथ सैंपल फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड ड्रेन्ड पर्स फॉर द कल्चर सेंसिटिविटी एग्जामिनेशन. ओके, तो ऐसा कुछ नोट्स रहता है, ऐसा कुछ करना रहता है. यू कैन नोटिस ये अपना पर्स था जो भी अपेंडिक्स सर्जरी में निकाला हुआ था. यू कैन सी ये पर्स है अपना, और बाजू में जो भी मैंने मेंशन किया है ये अपना ये अपेंडिक्स था. ओके, तो यू कैन सी ये परफोरेटेड गैंग्रेनस अपेंडिक्स को ड्रेन किया है, निकाला है, और ये हम भेजेंगे फॉर पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए. एक लेटरेट भी मैंने प्रोवाइड किया, वो भी दिखाऊंगा मैं. और वो जो पर्स था, यू कैन सी लेटरेट थोड़ा टिल्टेड है. तो सेंडिंग हिस्टोपैथ सैंपल फॉर द हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन फॉर द पेशेंट मेंशन नाम किया है मैंने, डायग्नोसिस मेंशन किया और OT का नाम मेंशन किया. ओके, तो अगेन ये लेटर भी एक पेपर पे आया है. तो विद द लेटर विद द सैंपल यू विल गिव द पैथोलॉजिकल लैब टू फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल. ओके, so that is all about for the case acute perforated appendicitis. Okay.